जय हिंद दोस्तों, हम देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग और स्प्रिंग में डिफरेंस क्या है। हम साइंस में स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों पढ़ते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि स्ट्रिंग और स्प्रिंग में डिफरेंस छत हो गई। और यहाँ से हम एक इस तरह से कॉइल स्प्रिंग ले आते हैं, स्ट्रिंग। ठीक, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। अब इस तरह से हमारा ये स्ट्रिंग है और ये हमारा जो है ये सरफेस है। और हमारे पास ये एक इस तरह से भी स्प्रिंग है जो कि इस तरह से कॉइल है, इस तरह से कॉइल है। अब हम इस तरह से जो स्प्रिंग है, इस पे क्या होता है कि अगर हम इधर से कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लीजिए हम इधर से एक फोर्स अप्लाई करते हैं, या इधर से हम एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये स्प्रिंग जो है ये हमारा इस डायरेक्शन में है, तो स्प्रिंग भी एक फोर्स अप्लाई करेगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा। इसका मैग्नीट्यूड इक्वल और फोर्स अपोजिट होगा। तो ये इधर से भी होगा। अगर हम इसको पुश करते हैं, यानी अगर इसको हम कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक फोर्स अप्लाई करेगा जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड का और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और इसी तरीके से अगर हम इस स्प्रिंग को इधर से पकड़ें और इधर से पकड़ें, इधर दोनों तरफ से पकड़ के खींचते हैं, यानी इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा जो एक फोर्स अप्लाई होगा, वो हम फोर्स किस तरह के अप्लाई कर रहे हैं, इसको पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम इसको खींचने की कोशिश करते हैं तो इसका जो लेंथ है, ये लेंथ लंबा हो जाएगा। और ये लेंथ लंबा होने की वजह से हम इसको खींचकर बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, लेकिन इसका स्प्रिंग क्या करेगा कि इसको खींचकर अपनी तरफ यानी कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, एक्चुअल लेंथ में आने की कोशिश करेगा। ठीक, तो इस तरह से है कि अगर हम इसको पुल करना कोशिश करते हैं, अगर हम इस पे F फोर्स अप्लाई करके F2, ये F2 हमारा फोर्स है और ये F1 फोर्स है, F2 फोर्स अप्लाई करके हम इसको पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, खींचकर अपने ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल लेंथ में आने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये, अब देखिए स्प्रिंग, ये स्प्रिंग जो है, ये क्या है, स्प्रिंग है, SPRING, ये है स्प्रिंग। ये स्प्रिंग जो है ये एक्सपेंड भी होगा और कंप्रेस भी होता है। तो जो हमारा ये स्प्रिंग है, ये दोनों तरह से काम करता है। यानी स्प्रिंग अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, एक्सपेंड करने पर अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं तो भी ये फोर्स अप्लाई करेगा। लेकिन अगर अगर इसको हम कंप्रेस करना चाहते हैं तो भी ये फोर्स अप्लाई करेगा। लेकिन जो हमारा ये स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग, अगर हम इसको क्या करना चाहते हैं, इसको हम ये इस तरह से है। अब इसको क्या करेंगे हम, इस पे आपने स्ट्रिंग बैलेंस पढ़ा है, स्ट्रिंग बैलेंस क्या पढ़ा, स्ट्रिंग बैलेंस। ठीक, ये हमारे स्ट्रिंग बैलेंस पढ़ा है हमने। तो ये जो हम स्ट्रिंग बैलेंस पढ़ा है, स्ट्रिंग बैलेंस में क्या होता है कि ये हमारा जो इस तरह से है, इस तरीके से हमारा सरफेस होता है, और इस तरीके से हमारी स्प्रिंग होती है, स्ट्रिंग। और इस पे क्या होता है, इस पे अगर हम कोई वेट, यानी इस पे कोई वेट यानी W, इस पे हम कोई वेट W अगर खींचते हैं, तो ये स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस ये हमारा मैग्नीट्यूड देता है। यानी किसी वजन को नापने के लिए, कि फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए हमारा स्ट्रिंग बैलेंस का यूज होता है। इसी तरीके स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग केवल एक्सपेंड कर सकता है, ये कंप्रेस नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा होगा दुकान पर सब्जी वाला या कोई अदर दुकान वाला जो होता है, वो किसी चीज़ का वेट मेजर करने के लिए उसका स्ट्रिंग बैलेंस का यूज करता है। तो अब इस तरीके से स्ट्रिंग बैलेंस आती है, जो कि एक सरफेस से टंगी होती है, और इसके बाद नीचे इसका स्ट्रिंग लटका होता है, और उस पर हुक लगे होते हैं, जिस पे कोई वेट, वजन हम मेजर कर सकते हैं। तो हमारा जो स्प्रिंग है, स्ट्रिंग के कंप्रेस कर सकता है, और स्ट्रिंग का जो मैग्नीट्यूड है टेंशन कहलाता है। यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक, ये क्या करेगा, इसके मैग्नीट्यूड को हम टेंशन बोलते हैं। ठीक, टेंशन, ठीक। तो में एक और डिफरेंस है, अगर हम ये स्प्रिंग है, ठीक, स्प्रिंग था, स्प्रिंग को हमने बीच से यहाँ से इसे कट कर दिया, बीच से मान लीजिए हमने यहाँ से कट कर दिया, ये यहाँ से हमने कट कर दिया। अब क्या होगा कि मान लीजिए अगर आपके पास स्प्रिंग है, आपने जरूर ट्राई किया होगा, अगर इसको कट करके हम यहाँ से कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हमको कम फोर्स लगाना पड़ता है इसको कंप्रेस करने के लिए, या फिर इसको खींचना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो इसको कम फोर्स लगाना पड़ेगा? नहीं,
इसका जो मैग्नीट्यूड था, जो इसकी स्ट्रेंथ थी, वो कम नहीं होगी। लेकिन अगर क्या होता है कि आपने खींचने मतलब ये स्ट्रिंग देखा होगा, जरूर देखा होगा, और स्ट्रिंग को अगर हम मान लीजिए यहाँ से कट कर देते हैं और स्ट्रिंग को जब छोटा कर दिए, कट कर दिए, तो ये जो मेजर कर रहा था, यानी अगर अब इसको यहाँ से पकड़कर हम पुल करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए F3 लगा के, तो क्या होता है कि ये जो अब इसका जो टेंशन था, ये टेंशन कम हो जाएगा, यानी कि अब इसका जो मैग्नीट्यूड था स्ट्रिंग का, ये कम हो जाएगा। लेकिन अगर स्प्रिंग को काटा जाए तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा।